बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने आउटकम बेस्ड एजुकेशन का जो सेशन स्टार्ट किया हुआ था, उसका पार्ट 5 जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स सी द जो आउटलाइंस हैं पार्ट 5 में कि वी विल डिस्कस द विजन, मिशन, प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और पीईओज मैपिंग और पीएलओज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स जो है मैपिंग है। तो हम वन बाय वन जो है इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम चलते हैं वीएन। तो वीएन जो होता है किसी भी इंस्टीट्यूशन का होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, तो उसका एक अपना वीएन होता है। कोई भी अगर लेट्स सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, कोई भी कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी, उसका एक वीएन होता है कि मैंने ये जो है इस तरह जो है उसने वीएन। और वीएन जब अडॉप्ट हो जाता है तो वीएन को अचीव कैसे किया जाता है, वो फर्दर प्रोसेस वो होता है। तो अब ये यूनिवर्सिटी है, अगर मैं अपनी ही यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लूं, तो अब हमारी जो यूनिवर्सिटी का वीएन क्या है कि यूनिवर्सिटी एस्पायर्स टू बिकम अ लीडिंग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इन साउथ एशिया which will produce highly competent, innovative, and creative technologists for local and international industries and organization। कि इसका जो यूनिवर्सिटी का जो विजन है वो ये है कि साउथ एशिया की एक इंटरनेशनल लीडिंग यूनिवर्सिटी होगी, जिसका जो पर्पस होगा वो क्या कि हाईली कॉम्पिटेंट, इनोवेटिव और क्रिएटिव जो टेक्नोलॉजिस्ट है वो प्रोड्यूस करेगी एक लोकल और इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो ये बेसिकली एक पर्पस है, एक विजन है जो यूनिवर्सिटी का है। तो विजन को मद्देनजर रखते हुए कि एक मिशन जो एक डिपार्टमेंट का होता है, वो सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ने डिपार्टमेंट ने एक अपना मिशन जो है वो इस विजन को मद्देनजर रखते हुए यूनिवर्सिटी के को एक डेवलप किया मिशन। अब इस डिपार्टमेंट का मिशन मिशन क्या है? टू प्रोवाइड एन एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म टू प्रोड्यूस टेक्नोलॉजीज हैविंग एडवांस टेक्निकल स्किल्स होंगी एंड एथिकल वैल्यूज टू सर्व द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन इन सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। अब जो एक टेक्नोलॉजिस्ट तो प्रोड्यूस होंगे, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया, लेकिन उनमें थ्री क्वालिटीज भी होंगी। एक तो वो एडवांस टेक्निकल स्किल्स जो है वो लर्न करेंगे। सेकंड है कि उनमें एथिकल वैल्यूज, कि उनमें एथिक्स होगी, ठीक है, कॉम स्किल्स, ये सारी चीजें जो है काम करने का जो है वो हाउ टू वर्क, काम करने का तरीका पता होगा। और थर्ड है कि इनोवेटिव सॉल्यूशंस भी वो सीखेंगे कि इनोवेटिव नई नई जैसे जो जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उनको कैसे जो है वो उनका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, उनको कैसे टैकल करना है। तो ये सारी चीजें, ये तीन जो वर्ड्स हैं, ये मिशंस के लिए इम्पोर्टेंट है कि एक टेक्नोलॉजिस्ट में ये थ्री क्वालिटीज होंगी कि टेक्निकल स्किल्स होंगी, एथिकल वैल्यूज होंगी और इनोवेटिव सॉल्यूशंस जो हैं वो प्रोवाइड करेंगे। अब इन मिशंस को ही मद्देनजर रखते हुए डिपार्टमेंट ने तीन पीईओज पीओज पीओज प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं। पीओज जो हैं वो ज्यादा भी हो सकते हैं, थ्री से, लेकिन हमने जो है वो थ्री सेट किए हैं। अब थ्री में पहला क्या है? पहला ये एडवांस्ड नॉलेज एंड स्किल्स टू प्रोवाइड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस टू चैलेंजिंग सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स। तो पहले में अगर हम देखें प्रीवियस स्लाइड पे भी, तो प्रीवियस स्लाइड में जो है वो एडवांस टेक्निकल स्किल्स जो है पीईओज में वन में जो है वो सीखेगा। तो ये सेकंड है enhance intellectual and analytical abilities in taking initiatives to develop innovative। तो सेकंड व पीओ क्लियरली जो है वो रिफ्लेक्ट करता है कि इनोवेटिव सॉल्यूशंस की यहाँ पे बात हो रही है। तो इनोवेटिव सॉल्यूशंस पीओ टू डील कर रहा है। अब थर्ड पीओ है कि मैनी सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड सोशल प्रॉब्लम्स इंडिविजुअली और एज अ टीम व्हाइल एडहेरिंग टू एथिकल। अब थर्ड क्या है कि एथिकल वैल्यूज। तो ये तीनों जो फैक्टर्स थे, यानी कि कीवर्ड्स थे, वो इन पीईओज में आ गए हैं, जो मिशन में हमने डिफाइन किए कि हमारे जो पीईओज जो हमने सिलेक्ट किए हैं, ये जो हमारे मिशन के साथ मैच करते हैं कि एडवांस टेक्निकल स्किल्स भी हैं, इनोवेटिव आइडियाज और सॉल्यूशंस भी हैं, और इसी तरह थर्ड जो है एथिकल वैल्यूज को भी डील कर रहा है। यानी जो भी पीईओज कोई भी यूनिवर्सिटी का कोई भी डिपार्टमेंट है, जो भी पीईओज वो सेट करेगा, उन वो पीईओज जो हैं उनके मिशन के साथ आज सेट होने चाहिए। तो इसी को फर्दर हमने कुछ मैपिंग किया है कि यूनिवर्सिटी मिशन
अब यूनिवर्सिटी मिशन में देखें तो हाईली कॉम्पिटेंट ये हाईली कॉम्पिटेंट मतलब कि क्या है कि एडवांस टेक्निकल स्किल्स होंगी उनमें, तो पीयू 1 को भी मैच कर रहा है। और सेकंड को देखें, इनोवेटिव सॉल्यूशंस की बात हो रही है, तो सेकंड भी मैच हो रहा है। कलविंग स्कीम हिम भी बता रही है। और क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज यानी इनोवेटिव सॉल्यूशंस, इनोवेशन जो आएगी वो थर्ड पीईओज को भी मैच जो है वो कर रही है। इसी तरह प्रोग्राम मिशन की अगर हम बात करते हैं, तो प्रोग्राम मिशन में जो कीवर्ड है एडवांस टेक्निकल स्किल्स, तो ज़ाहिर बात है पीईओ 1 जो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है, तो उसको जो है वो मीट कर रहा है। इसी तरह जो है एथिकल वैल्यूज, ये पीईओ 3 को मीट कर रहा है। इसी तरह इनोवेटिव सॉल्यूशंस है तो पीईओ 2 को मैच कर रहा है। कोई भी जो भी इदारा है उसके जो भी हमने पीईओ सेलेक्ट करने हैं, प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्ट्स, वो यूनिवर्सिटी के विजन को भी जो है उसके साथ भी यानी मैच कर रहे हों। और जो प्रोग्राम मिशन है उसको तो वो रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि जो हमने पीओ सेलेक्ट किए हैं वो यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट का सॉरी मिशन है उसको मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसमें क्लियरली जो है हमने ऑलरेडी पीओस डिफाइन भी किए हैं और यहाँ पे मैपिंग भी की है कि ये जो है वो रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। और इसी तरह जो पीएलओज हैं 12 में ऑलरेडी भी डिस्कस किया था हमने पार्ट 2 में, कि प्रोग्राम जो लर्निंग आउटकम्स हैं 12 हैं जो अकॉर्ड्स में डिफाइन है, जो स्टैंडर्ड है 12 पीएलओज। तो अब इन पीएलओज को, प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स को जो मैप किया है विद पीईओज प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ, तो जो फर्स्ट फोर हैं, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी नॉलेज है, प्रॉब्लम एनालिसिस है, डिजाइन या डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशंस है और इन्वेस्टिगेशन है, ये जो है ये पीईओ 1 यानी इसमें क्या है कि इंजीनियरिंग नॉलेज होगी, प्रॉब्लम एनालिसिस की टेक्निक आएगी, तो एडवांस टेक्निकल जो स्किल्स हैं वो जो है लर्न की जाएंगी। और इसी तरह जब सेकंड पीईओ की बात करते हैं, इनोवेटिव सॉल्यूशंस के मॉडर्न टूल यूजेज होगा, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट एंड सोसाइटी होगी, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, तो जो थ्री पीईओज हैं फर्दर ये पीईओ 2 को मैच करते हैं। तो इसी तरह जो अगले फर्दर 8 to 12 में एथिक्स है, इंडिविजुअल एंड टीम वर्क है, कम्युनिकेशन है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लाइफ, ये पीओ के ये एथिकल वैल्यूज के बारे में, और इसमें टीम वर्क भी आ जाता है, तो ये उसको मीट कर रहे हैं। तो ये 12 के 12 पीएलओज में को 12 के 12 पीएलओज तो प्रोग्राम में अचीव होने ही होने हैं। तो उसमें ये पीओज के साथ भी जो है वो मैच हों, कि पीओ 1 अगर हमने सेलेक्ट किया तो पीओ 1 किन पीएलओज में जो है वो अचीव हो रहा है, तो 4 में हमने डिफाइन कर दिया। इसी तरह पीओ 2 हमने प्रोग्राम का एक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव जो 2 डिफाइन किया था, वो जो है वो हमारे 3 पीएलओज में जो है वो अचीव हो रहा है। इसी तरह पीएईल प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव हमने जो 3 डिफाइन किया था, वो फर्दर जो 5 जो है पीएलओ उनमें जो है वो अचीव हो रहा है। तो ये मैपिंग थी, पीएलओ मैपिंग जो थी वो विद प्रोग्राम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, विजन और मिशन की थी, ये विद पीओज के साथ। तो ये लेक्चर था और विजन और मिशन के बारे में हमने जो चीज़ वो डिस्कस की। तो फर्दर इंशाल्लाह हम जो है वो लेक्चर शेयर करेंगे पार्ट 6 में डिफरेंट जो पीएलओ और जो वैल्यूएशन होती है विद रिस्पेक्ट टू सीएलओ वो डिस्कस करेंगे। और की परफॉर्मेंस जो फैक्टर्स हैं वो चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। तो ये जो है लेक्चर सुने भी, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन।